नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है ऋतु मूंगा। दिल्ली से ये जुड़ रहे हैं और इनकी एक खास बात बताता हूँ मैं। देखिए, ये एस्ट्रोलॉजर हैं, ये न्यूमरोलॉजिस्ट है, ये रेकी हीलर है, ये टैरो करते हैं, ये एंजल हीलर हैं। ये अक्सर इनसे मिलना बहुत मुश्किल होता है, इनके पास समय ही नहीं होता। यानी आपने जो है हमें थोड़ी सी ज्ञान जरूर देना है। कैसे हैं आप ऋतु जी? एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। वेरी गुड। थैंक यू सो मच। इट्स रियली प्लेजर दैट कि आप इतना ज्यादा अप्रिशिएशन दे रहे हैं। ट्राइंग टू हेल्प एवरीवन इन एवरी मोड कि आई जस्ट वांट कि थोड़ा सा के लिए मैं जैसे भी सबकी हेल्प कर सकूं करूं। महाकाल का जो आदेश होता है, आई एम जस्ट वर्किंग ऑन इट एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प एवरीवन इन दैट। एक एंड और जो भी चीज मैं कनेक्ट हो तो उनको भी हेल्प मिले और आपके साथ भी कनेक्ट हो। एक चीज मैं अपने यूजर्स को बताना चाहता हूँ कि जो ऋतु जी है, शी हैज मोर देन 40 सर्टिफिकेट्स। इन्होंने इतनी जो इनकी जो साधना है, ये बचपन से कर रहे हैं और आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि दुनिया भर से जो है इनको लोग अप्रोच करते हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, चाहे वो मैरिज हो, करियर हो और किसी भी तरह के अगर वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं तो वो ऋतु जी को उनकी गाइडेंस जो है उससे वो हमेशा उनको हेल्प मिली है। तो आज हम ऋतु जी से एक छोटी सी मीटिंग कर रहे हैं और हम उनके इनसाइट चाहेंगे ऑन सन इन सैजिटेरियस। देखिए, हम जानते हैं कि जो ग्रह हैं वो मूव करते हैं। हम सूर्य को देखते हैं, चंद्रमा, शुक्र, बृहस्पति, ये सारे ग्रह जो है वो मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट अपकमिंग जो 16 तारीख को जो गोचर में जो बदलाव आ रहा है वो ये है कि सूर्य जो ग्रहों का राजा है, सूर्य जो है वो कारक है, आत्मा कारक कहते हैं उसे। वो हमारे करियर को लिए, हमारे फेम, हमारे को अप्रिसिएशन, रिवॉर्ड्स देता है। और सूर्य जो है वो गोचर में अब धनु के अंदर, यानी कि इट इज गोइंग टू एंटर इनटू सैजिटेरियस। सैजिटेरियस साइन जो होता है, इट इज द साइन ऑफ जुपिटर। वहां पे भी जो है इट इज आपको बहुत आपको ऊंचाई देता है। तो बेसिकली आज हम ऋतु जी से ये समझेंगे कि ट्रांजिट्स क्या होते हैं, उसको हम हिंदी में गोचर भी कहते हैं। हम ये समझेंगे कि ये आने वाला जो सूर्य के धनु के अंदर जो गोचर में जो ये ट्रांजिट है, इससे एक ऑर्डिनरी इंसान को, हम जो ज्यादा ज्योतिष नहीं जानता है, उसको क्या मिलने वाला है। तो ऋतु जी, अप टू यू नाउ। सर, ट्रांजिट एक्चुअली है क्या, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले मुझे लगता है लोगों को समझ में आना चाहिए। बिल्कुल। जो सारे 12 हमारे जो 9 प्लैनेट्स हैं वो 12 ग्रहों में, घरों में घूमते हैं। बिल्कुल। एवरी हाउस वो कुछ पीरियड के लिए रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जुपिटर हर एक हाउस में 1 ईयर के लिए रहता है। सन परफेक्ट। 30 डेज के लिए रहता है। तो जैसे हम कहते हैं कि सन का जो रोटेशनल है, एवरी टाइम व्हेन इट 30 डेज से वो दूसरे में शिफ्ट होता है, दूसरे हाउस में शिफ्ट होता है, वो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट देता है। फॉर एग्जाम्पल, सेजिटेरियस एज यू सेड कि जुपिटर की राशि है, एज यू सेड सन है। मतलब समझिए, जुपिटर इज गुरु एंड सन इज अ किंग ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। तो जब सूर्य अपने गुरु से मिलेगा, तब सोचिए कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा, कितनी सारी चीजें चेंज होंगी। इवन राहु का जो, अभी राहु केतु का जो ट्रांजिट हुआ था, उससे कितना इम्पैक्ट हुआ लोगों के। मतलब मैंने, आई हैव मोर देन 80 to 90 क्लाइंट्स जिन्होंने बोला हमारे आपस के रिलेशंस खराब हो रहे हैं। बिकॉज ऑफ राहु केतु। एवरीवन इज सेइंग मैम रिलेशन खराब हो रहा है, पूछ रहे राहु केतु के इम्पैक्ट से। और अब ये जो सन का हो रहा है, आप सोचो पिता पुत्र में कितना बड़ा चेंजेस आएगा। बिल्कुल। बहुत इंटरेस्टिंग है गोचर ना। ट्रांजिट हमेशा इंटरेस्टिंग होता है और हर टाइम कुछ नया दे के जाता है। राइट राइट। सब ये कहते हैं मैम ट्रांजिट ही तो है, प्लैनेट रोटेशन हो रहा है, उससे क्या फर्क पड़ेगा। नो,
वी ऑल आर मेड ऑफ यूनिवर्स, हम सब यूनिवर्स की संतान है, हम सब यूनिवर्स से क्रिएटेड है। तो एवरी मूवमेंट, कहते हैं ना अर्थक्वेक आता है तो सब हिल जाते हैं, तो बिल्कुल एवरी छोटा सा लिटिल मूवमेंट भी हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट होता है, इतना ज्यादा इम्पैक्ट देता है। ट्रांजिट बहुत इम्पैक्टफुल है। जब भी आप देखोगे, एक सिंपल सी चीज बताती हूँ, लाइक सन का जब मकर संक्रांति आती है, जब मकर में गोचर होता है तो मकर संक्रांति आती है, मौसम बदलता है, सेजिटेरियस में अब ठंड ज्यादा हो जाएगी, गुरु और पिता का मिलन हो गया एक तरीके से, ग्रहों का राजा है सर, पर आत्म कारक भी तो है, सन पिता है। तो जब गुरु और पिता मिलेंगे, कई लोगों के लिए ये पेनफुल भी होगा, जिनका गुरु चंडाल योग होगा, क्योंकि जिनके पिता और अपने पुत्र से नहीं बनती, तो इनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है ट्रांजिट का। ट्रांजिट इज वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। अगर हम इसके ऊपर रिसर्च करें, इसके ऊपर बात करें, तो पूरा दिन निकल सकता है, क्योंकि एक एक मूवमेंट आपको बहुत कुछ बताता है। एवरी मूवमेंट ऑफ अ प्लैनेट विल गिव यू अ डिफरेंट इम्पैक्ट टू डिफरेंट पर्सनैलिटीज। हम तो यहाँ सबकी बात करें, अगर इंडिविजुअल में बात करो तो हर चार्ट पे डिफरेंट होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है सबका यूनिवर्सल चार्ट अलग है, सबके लगन अलग। बिल्कुल, इसका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब आप जैसे देख लीजिए, ट्रांजिट हो रहा है 16 दिसंबर से, तो ये जो कि होगा 14 जनवरी तक रहेगा। तो मैं जी सर बताएं। इसी तो मेरे को थैंक यू, आई मीन इट वाज वेरी नाइसली पुट रितु जी, आई मीन यू आर ब्यूटीफुली, कि जो सूर्य है वो गुरु के घर में आ रहा है, तो उसका इम्पैक्ट जो है, देखिए मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ कि सूर्य जो है हमारी ईगो भी है, ठीक है ना, और गुरु के घर में आ रहा है, तो उसको वहां पे ईगो छोड़ के हमें एक नया होना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, है ना, झुकना पड़ेगा गुरु के सामने, चाहे वो राजा भी होता है, लेकिन उसको जो है शीश जो है अपना नीचे करना ही पड़ता है। इवन इम्पोर्टेंट ये है कि जुपिटर इज अ देव गुरु। हाँ, एंड यू आर राइट, यस यस यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज अ देव गुरु। देव गुरु के घर में जब देवता आ रहे हैं, सन इज अ देवता, जब देवता आ रहे हैं तो वो तो गुरु के आगे वैसे ही नतमस्तक है। एंड हम ऐसा भी कहते हैं इन एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट, हम कहते हैं जुपिटर गंगा जल का काम करते हैं, तो कईयों के पाप धुल जाएंगे, स्पिरिचुअल कनेक्शंस बहुत ज्यादा होगा, स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा बात। रितु जी, ये अच्छा, ये ट्रांजिट जो है वो 16 दिसंबर से, और ये कब तक इसकी डेट जरा बताइए मुझे। 16 दिसंबर से 14 जनवरी 2024 तक ये रहेगा, और 16 दिसंबर को अराउंड आपका 3:44 PM के आसपास ये होगा। Okay, so that is the time when sun will enter Sagittarius sign. The Sagittarius, स्कॉर्पियो को छोड़ के वो आगे बढ़ेगा, स्कॉर्पियो से निकलेगा, Sagittarius मतलब आप करेगा, एंड 14 जनवरी को वो Sagittarius से निकल के it will go to Capricorn, जब हम 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाएंगे, है ना। That's why we celebrate मकर संक्रांति, की सूर्य का ट्रांजिट हुआ है मकर के अंदर, मकर राशि के अंदर। इट्स वेरी ब्यूटीफुल एक्सप्लेन। यही है सर कि हम अपने सनातन मूवमेंट ऑफ अ सन गिव यू एनी संक्रांति। तो संक्रांति तो देखिए हर इम्पैक्ट, हर संक्रांति तो हर महीने आती है ना, तो जब एक राशि परिवर्तन होता है सूर्य का, उसको संक्रांति है। आप सोचिए उसका इम्पैक्ट, वो 30 दिन में कितना बड़ा इम्पैक्ट देके जाते हैं आप सबको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पर हमने कभी इस पे विचार ही नहीं करा, हम करते ही नहीं विचार इस पे। तो क्योंकि इस टाइम पे सब विचार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि राहु केतु का जो इम्पैक्ट हुआ ना, लोगों की जिंदगी उथल पुथल हुई। अब लोगों को समझ में आ रहा है, अच्छा रिलेशनशिप ठीक होंगे, प्यार बढ़ेगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। अब जो आपने ये 2 बारी जो है ना, ये राहु केतु का जो टॉपिक आपने छेड़ा है, और हमारे सुनने वालों को डेफिनेटली जो है ना इसकी क्यूरियोसिटी और मेरे अंदर तो आ ही गई है,
तो मैं जो है बहुत जल्द आपके साथ ये राहु केतु का जो ट्रांजिट का इम्पैक्ट क्या रहेगा, और मुझे पता है कि राहु और केतु का जो गोचर में जो ट्रांजिट होता है ये 1.5 साल के लिए होता है, 18 महीनों के लिए होता है, और ये हम बहुत ज्यादा जो है इसका इम्पैक्ट रहता है। तो इसके ऊपर हम बहुत जल्द जो है एक आपके साथ दोबारा कनेक्शन बनाए करेंगे, और आपके साथ जो है हम इसके ऊपर और जानकारी इसके ऊपर लेंगे आपसे कि ये जो है ये हमारे रिलेशनशिप्स के लिए, हमारे चाहे वो मैरिज रिलेशनशिप हो, लव रिलेशनशिप हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, किसी चीज के लिए भी जो है इन करियर के लिए, तो ओवरऑल जो है Definitely, sir, I help you in that. so we are going to talk on this. So अब चलते हैं इसके ऊपर, जो ये अभी सन इन सैजिटेरियस के ऊपर जो थोड़ा सा हमें बताइए दैट व्हाट इज योर take on this, how it is going to impact a normal person. नॉर्मल पर्सन, आप ये देखिए, हम काल पुरुष के कुंडली में ये 9वें घर में जा रहा है। बिल्कुल 9th हाउस इज योर, ठीक है, आपका गेन्स का घर है, आपका कर्म का घर है, बहुत सारी चीजों से रिलेटेड है। 9th हाउस पे जुपिटर का इम्पैक्ट है, तो कईयों को तो ग्रोथ मिलेगा, कुछ लोगों के लिए आप ना बेवजह एनर्जेटिक फील करेंगे, यू फील वेरी एनर्जेटिक दिस टाइम ऑफ सर्टेन टाइम। हर किसी को ऐसा लगेगा कि हमारे एनर्जीज बहुत ज्यादा हो गई हैं। जो लोग मंदिर नहीं जाते वो मंदिर भी जाएंगे, पूजा उपासना भी करेंगे, और जो धर्म का इट इज हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, धर्म का स्थान है, धर्म का वहाँ पे आत्मा कारक है, आप कनेक्ट करोगे, आप अपने जो है, जैसे कई लोगों के लिए इट विल बी कि जिन्होंने गुरु धारण नहीं करा हुआ बोलेंगे नहीं मैंने तो जो है किसी कोई गुरु से ज्ञान प्राप्त करना है। तो ये बहुत अच्छा पीरियड है, आप बहुत बड़ी ब्यूटीफुली आपने बताया। बिल्कुल इसका जो इम्पैक्ट है, हाउ इट इज गोइंग टू how it is going to influence an average person. The person whom I'm seeing जो स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा है, जो स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, आप देखना कई लोग उस टाइम पे, इस पीरियड में जो ये 30 डेज है, साधना करेंगे, उपासना करेंगे, अपने अंदर की शक्ति को जागृत करने की कोशिश करेंगे। एंड ये मैंने कई लोगों से अभी से सुनना शुरू कर दिया है। अब बहुत मन कर रहा है, मंदिर जाया करेंगे, अब से ना हम कुछ शुरू करते हैं। तो लिटरली मैंने 10 to 15% से ये चीज सुन चुकी हूँ मैं अभी तक, कि जिनको मंदिर में इंटरेस्ट भी नहीं है वो भी मंदिर जाने की तरफ हो रहे हैं। पूजा पाठ, मंदिर का निर्माण होना शुरू होगा। आसपास आप देखेंगे तो कई लोग पूजा के धर्म स्थल पे दान दक्षिणा देना शुरू करेंगे। ये इतना इम्पैक्टफुल है ये 30 डेज। एनर्जी तो ऑब्वियस से गेन हो रही है, लोगों को अपना जो टाइम है, डिसिप्लिन बहुत मेंटेन होगा इस टाइम पे, बिकॉज सन इज अ डिसिप्लिन्ड। आप देखो तो वो डिसिप्लिन्ड है, इतना टाइम से इतना टाइम में सूरज निकल जाता है, उसको निकलना है, इतने बस अस्त होंगे तो होंगे, आप टाइम कभी चेंज नहीं होता सन।